दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि जब मैं सोकर उठा तो मेरे भाई बहन और पड़ोसी सभी गायब थे। मैं बहुत डर गया था कि आखिर ये सब कहाँ गए और ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। रात इतनी शांत थी मानो जैसा किसी तूफान के आने से पहले होती है। डर की वजह से मैं कांप रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले जाने की। और वो पायल की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो रही थी। मुझे बहुत पसीना आने लगा। मैंने वही किया जो अक्सर मैं करता था जब मुझे डर लगता था। मैंने अपने आप को चादर से ढक लिया, अपना चेहरा तक ढक लिया, यही सोचकर कि कोई मुझे देख नहीं सकता। धीरे धीरे वो पायल की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई। बिल्कुल मेरे कान के पास आवाज़ आ रही थी और मैं बहुत सहम गया। चादर को कस के पकड़ लिया। तभी किसी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, आज तू बचेगा नहीं, कौन बचाएगा तुझे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मानो गले में जम गई हो। मैं हाथ पैर हिलाना चाहता था, लेकिन मैं हिल डुल नहीं पा रहा था। मैं सोचता हूँ कि अब क्या होगा मेरा। तभी अचानक मुझे एक तेज़ आवाज़ आती है जो मुझे पुकार रही थी, जो मुझे जानी पहचानी आवाज़ लगी। ये तो मेरी बहन की आवाज़ थी जो काफ़ी देर से मुझे उठाई जा रही थी। मैं बहुत गहरी नींद में था। जब मैंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा तो पाया कि सभी अपनी छत पर थे और मेरा भाई सोया हुआ था, जिसे अब मेरी बहन उठा रही थी। क्योंकि अब बिजली आ चुकी थी और सभी अपनी छत पर जा रहे थे, मैं एक भयानक सपना देख रहा था और हकीकत में वहाँ कुछ नहीं था और हम सब सुरक्षित थे। तो दर्शकों, ये थी कहानी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो दर्शकों, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।